जम्मू कश्मीर से एक और दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। राजौरी के अंदर अभी जो पिछली 8 मौतें हुई उसका पर्दा अभी उठा नहीं था, लेकिन बल्कि एक और लड़का लड़की की मौत जो है वो जीएमसी जम्मू में यहां पर हुई है, जिसके बाद राजौरी के बड़ाल इलाके में एक मातम सा छाया हुआ है, क्योंकि अभी तक जो पिछली मौतें हुई हैं उसका पता नहीं चल पाया है। जबकि एक ही परिवार के बेटा बेटी की जान चली गई है और बाकी के उनके जो बहन भाई हैं, कईयों का इलाज जीएमसी राजौरी में चल रहा है तो कईयों का इलाज जीएमसी जम्मू में यहां पर चल रहा है। फिलहाल जिस लड़का लड़की की जान और गई है उनसे बात करेंगे, क्योंकि अब तक राजौरी के अंदर जो मरने वालों की तादाद है वो 11 तक पहुंच गई है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार इस बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार राजौरी के बड़ाल इलाके में ये क्या हो रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? एजाज अहमद जी, क्या लगते हैं आप जिनकी डेथ हुई है? मेरे मामू की लड़की है। मामू की लड़की जी। कितनी उम्र है इनकी, क्या नाम है? एक का नाम महरूफ है तो एक छोटी, मुझे इतना मालूम नहीं है। तो नवीना कौसर है। मुझे आज 2 दिन हो गए ऐसे ही बस। जी जी। क्या लगता है क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं ना आ रहा क्या हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। 3 की डेथ हो गई यहाँ पे। 3 की? 2 बच्चे तो एक बच्चे की उम्र 14 साल है, एक की 10 साल है, एक बच्ची 8 साल की। 4 यहाँ पे थे ना, कुल मिलाकर 4 नहीं 6 थे। 6 थे यहाँ पे एडमिट? हाँ, यहाँ पे एडमिट 6 थे। यहाँ पे 6 थे जी, शालामार में जी। उसमें से 3 की डेथ हो गई। 3 की डेथ हो गई। ये कब हुई है इनकी डेथ? 2 बच्चों की तो कल हो गई, एक लड़की की और एक लड़के की। उनको कल होगी थी, एक सुबह हुई आज। 3 होगी। 3 कुल मिलाकर 6 बच्चे लाए गए। 6 बच्चे लाए गए। तो अभी इनका कह रहे हैं जीएमसी राजौरी में भी कोई है एडमिट? अभी नहीं, वहाँ पे कोई नहीं है। सभी को रेफर कर दिया। अभी उन 3 की क्या हालात है? 3 की भी सेम कंडीशन है। डॉक्टर बता रहे हैं कुछ के क्या हुआ है? डॉक्टर को समझ नहीं चल रहा है। अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ पा रही है। यहाँ पोस्टमार्टम किया था, अभी तक उन बच्चों की रिपोर्ट आई है। वो जो उन बच्चों की जान गई थी, ये बच्चे जो उनकी वो मामू थे। शुरुआती में क्या लक्षण हुए, क्या मतलब कैसा महसूस किया था बच्चों ने, जिसके बाद आप उन्हें हॉस्पिटल? मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। कुछ सुना? खाली बुखार था, जुकाम था बस। बुखार जुकाम से ये लक्षण हो रहे हैं जी। उसके बाद आप फिर कब हॉस्पिटल लेकर गए? हॉस्पिटल तो हम दूसरे दिन लेके गए थे। दूसरे दिन मतलब हमने ऐसे एक दिन मेडिकल पे वहाँ से दवाई ली थोड़ी बहुत ही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स देख रहे थे आपके बच्चे, इलाज कर रहे थे? अच्छा, इलाज कर रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं ना कुछ भी चल रहा है, बीमारी क्या है। फिर दवाइयाँ क्या दे रहे थे? फिर क्या पता क्या दवाइयाँ दे रहे थे। क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, यशस्वी प्रधानमंत्री से? आप सरकार की मुद्दे हो रही है, यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी तरफ ही देखो, हम गरीब बंदे। एक जो इनका पापा है गाड़ी चला के वक्त गुजारता है, तो उनकी तरफ ही हमारी तरफ ही देखा जाए कि क्या हो रहा है हमारे गाँव में। 3 बच्चे अभी भी एडमिट है? 3 अभी भी शालामार में एडमिट है। कैसी कंडीशन है उनकी? सेम कंडीशन है जैसी इनकी थी। परिवार वाले कहाँ पे हैं? माँ बाप? परिवार उधर ही है। माँ तो वो बात ही नहीं कर पा रही है। उसका तो एक भाई भी चला गया, उसके 4 बच्चे भी चले गए। अच्छा, पहले एक ही परिवार के? क्या नाम है इनके पिता का? मोहम्मद असलम जी। ये राजौरी कहाँ से? बड़ाल अंदर कौन? बड़ाल एरिया जी। काफी दुखद पल है जो कि आप तक साझा कर रहे हैं कि राजौरी के बड़ाल के रहने वाले 3 बच्चों की, जो कि एक ही परिवार के हैं, उनकी मौत हुई है, जिसमें बाकी उनके जो भाई बहन हैं 3 वो अभी भी जम्मू हॉस्पिटल में यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन काफी दुखद पल है क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार जनाब राजौरी के बड़ाल इलाके में ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो इस पर जरूर साझा करें और जरूर बताएं कि आखिरकार आपको इसमें क्या लगता है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से राजौरी के अंदर और जो है वो 3 बच्चों की मौत हुई? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आज हमें नहीं लग रहा है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करूं, ये दोनों नोबल काज होते थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते थे। आज ये बिजनेस हब बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही थी। नेल्सन मंडेला ने 1982 में कहा था क्या कि जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में करप्शन रहेगी तो ये स्वास्थ्य या शिक्षा विभाग तो डेवलप नहीं करेगा, लेकिन अगर इन 2 डिपार्टमेंट में करप्शन रहेगी तो कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती।
ये मैं आज अलग आपसे बात कर रहा हूँ, ये 1982 की बात है जब नेल्सन मंडेला ने ये कहा था। और ये करप्शन की क्या बात है कि पीछे इतनी मौतें हो गई, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सेक्रेटरी वगैरह आए, जहाँ पे पहले ही मीडिया को कह दिया गया कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रिंसिपल सर ने इंटरव्यू दिया 2 मिनट में, तो हो गया, खत्म हो गया। आज फिर ये हालात क्यों हमें देखने पड़े? आज भी शायद 2 बच्चों की डेड बॉडीज जहाँ पे है, कोई कह रहा है 3 है, कोई कहता है 2, 3 कह रहे हैं। काफी दुखद पल है, हर कोई हैरान है। हालांकि जम्मू के लोग भी इस पर काफी ज्यादा दुख जता रहे हैं और इसको लेकर डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप लोग अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें। और जो 3 बच्चे अभी भी राजौरी के बड़ाल इलाके के, जिनकी बहुत कम उम्र है और वो अभी भी एडमिट हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ जो है वो जरूर कीजिएगा। हम भी माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करेंगे कि जिन 3 बच्चों की जान गई है, जो परिवार का कहना है, उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले। और जो अभी गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ भी जो है वो हम जरूर करना चाहेंगे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।